जमाने पर ना सही दिल पे इख्तियार रहे हुक्मरानी, यहाँ यूरोप में कारोबार रहे, फैसले सख्त अभी और भी हो सकते हैं, इसलिए कौम जरा मेंटली तैयार रहे। भी बात नहीं बन पा रही इसलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह, आज तो रेस्टोरेंट के मालिक लग रहे हैं सर। अरे देख लें, वासे भाई आए नसीब वाले हैं। नसीब वाले। एक दोस्त ने 20,000 रुपए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦੇ। एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए, वेटर ने आके बिल दिया, बिल पकड़ के उन्होंने कहते ने अगर यही हरकत मैं तुम्हारे साथ करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा? बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, सरदार खालिद महमूद वारन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एमपी है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी। वेलकम टू द शो जी। आज फिर बड़ी खुशी हो रही है, नदीम भाई तशरीफ लाए हैं। आज चेहरे पे हशाश बशाश है और शेर भी बिल्कुल मैं प्योर लाया हूँ सर। पीटीआई के एमपी हैं नदीम कुरैशी साहब, बात करने का ढंग जानते हैं। आज आए हैं हमारे कूचे में जैसे हॉकी के गोलकीपर हों। तोबा हाल दुहाई है, हर पासे महंगाई है। तोबा हाल दुहाई है, हर पासे महंगाई है। इस्तीफे दे के घर नूं चलिए, एदे विच भलाई है। जितना डराओगे ये नहीं डरेंगी, अपने हक के लिए ये आहें भरेंगी। आज हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अकरम, दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी। जी खालिद साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी। आपने शो देखा हुआ है सर? जी। तो चलें, आपको अंदाजा तो है। तो खालिद साहब, माहौल इस वक्त बड़ा जबरदस्त हुआ है, हर तरफ गहमा गहमी है, और उसके दरमियान में नून लीग के साथ ये क्या हुआ कि रुल भी गए तो चस भी नहीं आई। साकू तो बड़ी चास आई है। अच्छा जी, आ गई सर, ये क्या हुआ? तो याद है भी सारी जित है। अच्छा जी, सीटा पीटीआई दी हन। अच्छा, नून लीग तो हार चुकी है ना। तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਅਸਾਂ ਗਏ हैं, एक आजाद साडा ਲਈ आई। सरदार साहब ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਮਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 5 ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਮਸਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ, 5 ਹਾਰ गए ने बीच चूं। ਤੁਸੀਂ ठीक कर रहे हो। ये बड़ी टेक्निकल बात है। हाँ, टेक्निकल बात तो कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू वो इस एंगल से इस चीज को देखना चाह रहे हैं कि भाई इनकी 20 सीटें थी, उनमें से 5 हमने निकालनी हुई है। लेकिन 3.5 साल 4 साल ਚ ਮਸਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ 20 ਦੀਆਂ 20 ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਖੜੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? यार मैं सब्जी कितों घर खड़ी, मेरा आलू ही खराब हो गया। मगर आपके ख्याल में आप लोगों की कामयाबी है कि 5 निकालनी है? ठीक है, ये आपने कहा ना कि 5 तो निकालनी है। नदीम साहब, आप बताएं अब कि क्या लगता है, कामयाबी है इन लोगों की? देखें जी, अब सरदार साहब भाई हैं हमारे, हैं भी हम गवाड़ी है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। बिल्कुल, पास मैं मुल्तान से हूँ, ये भावलपुर से हैं। बिल्कुल, ड्रेस भी हमारे एक जैसे हैं। बिल्कुल। इन्होंने सराइकी बोली, मैं पंजाबी में कहता हूँ, पंजाबी में कहते हैं मोया नहीं आकड़े है। अभी इन्होंने वही बात की है जी, इनकी सीटें हमने जीती हैं। असल में अभी मेरे भाई उदास साहब जब फायरिंग कर रहे थे शायरी के जरिए, और ठाकर साहब भी और पिया साहब भी, मैं बड़ा खुश था
जी। मैंने कहा आज कमरे अदालत में मुलजिम की सीट पे वारन साहब बैठे हुए, मैं इधर बैठा हूँ। नहीं वो क्योंकि अभी पावर में है ना इस वक्त, तो इसलिए अभी वो जवाबदेह हैं इस चीज के ऊपर। आजकल आपके कुछ दोस्त जो यहाँ शो में मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता, ट्विटर पे बड़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं लोगों की। अच्छा। अब मेरा दिल करता है जब वो पेट्रोल डलवाए ना किसी रोज गाड़ी में, तो मैं साथ उनके खड़ा हूँ, पता चले पेट्रोल पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर है। अच्छा, वो एक चीज बाय द वे मैं क्लियर करता चलूं आपको भी और आम आवाम जो देख रही है कि वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो उनको ट्विटर की स्पेलिंग भी नहीं आती। आप ट्विटर के ऊपर करते हैं ऐसी बातें, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि वो एक फेक अकाउंट है जो इनके नाम से और शक्ल से चल रहा है। मैं आपको बता चलूं कि वो फेक अकाउंट है जिससे ये हो रहा है सब कुछ। वैसे भाई देख लें, ये अब हमारे हीरोज हैं। जी जी। अच्छा, इनके हमारी भाभी इनको ना हीरोज माने, हम इनको हीरो आपकी बातें दोनों सच्ची हैं। मैंने आज तक कभी ट्विटर अकाउंट बनाया ही नहीं, और जितनी मर्तबा भी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं बताता हूं सर FIA वालों को कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बंद कर देते हैं सर। 4-5 दिन के बाद फिर वो नया सा बन जाता है सर। सर माशाल्लाह तुसी फेमस है ना। फकर से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ लोग आए ना जिन्होंने बनाया है ना, उन्हें शिकायत करो, पक्का बंद हो जाएगा। यू टर्न दी अपना है ना सिस्टम, यू टर्न थी मगर यू टर्न ले लवा उतों यू टर्न थी ना दोबारा बढ़ने दे। अच्छा। नहीं भाई साहब, इन्हों का जो ट्विटर अकाउंट है ना, जो आधे बंदे फेक है, वो तारीफा जनाब भी गवर्नमेंट की करेंदा है। मैं बड़ा हैरान है भाई, पाकिस्तान का पहला बंदा है जो 250 रुपए पेट्रोल डलवा के बड़ा खुश है, जिसको कोई डॉलर में पैसे आते हैं। वासे भाई ने बात को क्लियर कर दिया। असल प्रॉब्लम है जो तुसा सवाल किते ना भी सीटां क्यों हार गए हो, साडी कोशिश है मुल्क दा दिफा करना चाहिए है, मुल्क की मैशियत जो है ना मजबूत होनी चाहिए, मुल्क जरूरी है। बिल्कुल असा चाहते हैं कि मुल्क की मैशियत मजबूत होवे। पिछले 5 साल दौर देखो, 13 गुस्सा को हुकूमत मिली तो असा मुल्क की मैशियत को कितना मजबूती नाल 5 साल किते, असा मुल्क की मसाइल कितना अच्छे तरीके नाल जाना, उंदे ते जाना, तवानी दे उत्ते बिजली का बुरहान असा हल किया। तो मतलब जिसले तुसा साकू 3.5 पौने 4 साल दे अंदर इहो जी मैशियत ॾेसन, इहो जी महंगाई ॾेसन, तो वो महीने के अंदर ठीक नहीं थी सकती। नहीं वैसे सरदार साहब तुसा क्या कि एओ जी तो बड़ी चंगी हट्टी कट्टी मैशत है। मगर बात ये अक्सर ये बताएं कि अब ये आपको क्या लगता है क्या होएगा आने वाले दिनों में? अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है? नहीं आप बताएं ना, आप पॉलिटिशियन हैं। होना तो वही है जो पूरी कौम को नजर आ रहा है क्या होना है। इनकी समझ में नहीं आ रही, अब उर्दू में इनको समझाऊं। ये समझने कि ये अल्लाह पाक के पास निजाम है कि शाम को कुर्सी होती है नहीं होती, आती है ये नहीं आती, इस बात का इनको यकीन नहीं है। असल चले अंदाजा में बात कर लेते हैं, आपके ख्याल से अंदाजा क्या है, क्या होना है? तो ऐसा मैं अर्ज करूँ आपको, पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था आज तक कि जिन लोगों ने अपने ज़मीर बेचे हों। ज़मीर बेचना इसको कहते हैं, अब हम संजीदगी से बात करते हैं कि अवामुन नास को कोई वादे करके उनसे कमिटमेंट करके उनसे वोट लेना, और फिर उसके बाद असम्बली का मेंबर बनने के बाद ये सोचना कि जी मैं खुद अब अकले कुल हूँ, जो चाहेगा मैं करूँगा। आप देखें 74 साल में पहली बार जिन लोगों ने अपनी वफादारियाँ बदली, उनको पाकिस्तान की आला अदालत ने सजा दी, बिल्कुल, और फिर उनको अवाम की अदालत में भेजा। बिल्कुल। ये पगड़ी बनेगी ना, ये ताज बनेगा, ये माथे पे झूमर सजेगा, इस बदबख्ती का, इस ज़मीर फरोशी का ये छांगा मांगा से काम शुरू हुआ। सिंध हाउस पे इसका अरूज था। लेकिन मैं पाकिस्तान की अवाम को सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने वो 20 के 20 लोटे खड़का दिए, उनको तोड़ दिया। और ये इनके लीडर ने कहा था, लोटा उसको कहते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाए। आपके पास कौन से लोटे नहीं आए? आपके पास काफ के आए, पीओ पार्टी के आए, नून लीग के आए, आपने उनको कबूल किया। जिनको आप डाकू कहते थे उनको साथ बिठाया हुआ है, जिनको आप चोर कहते थे उनको आपके पास आके गंगा के नहा जाते हैं। ये सियासत है, इसको सियासत पे रहने दो। लोटे हर पार्टी के अंदर हैं। अब वो या तो आप कह दें कि हमने लोटा नहीं लेना, हाँ। फिर आप छोड़ दें, हम भी छोड़ देंगे, मगर लोटा लेते हैं सारे। आप ऐसे कर लेना। पीओ पार्टी को देख लें, जो नजरियाती लोग थे वो अब कहाँ हैं? इनकी पार्टी के नजरियाती लोग कहाँ हैं? हमारी पार्टी के नजरियाती लोग, इन्होंने पावर पॉलिटिक्स शुरू करके वजीर आजम बने हैं। कोई नजरियाती तौर पे तो आवाम की खातिर ये सियासत के वजीर आजम नहीं बने था इमरान खान साहब, इन्होंने पावर पॉलिटिक्स किया है, हमारी शिगिर्दी में आ गए। हाँ, ये जुमला जैसे पीओ पार्टी ने सियासत की, पावर पॉलिटिक्स की, काफली ने की, हमने की, आपने वही की। या तो आप पाकिस्तान की सियासत में ऐसा रंग लेके आते कि इस तरह के जेन्युइन लोग लेके आते जिन्होंने 22 साल अपनी जिंदगी के बच्चों ने गुजार दिए हैं, इनके इमरान खान के नारे लगाते लगाते जब वो 22 साल मुकम्मल करके बच्चे पहुंचे, उनको आपने टिकटें नहीं दी। आपने हम जैसे लोगों को टिकटें दे दी हैं। ये आपको भाई
इस पे कमेंट करना चाहिए कि इतना ऑनेस्टली आपको कम ही को मिला होगा ऐसा इस तक बोल रहे हैं। अच्छा 4 साल से हम असेंबली में इकट्ठे हैं, वहां पे नहीं बोले मैंने ऐसा। आज इनको पहली बार बोलते हैं सुबह। आपकी 4 साल असेंबली में उन पे नजर ही पड़े। अच्छा मैं समझता था कि सिर्फ खवातीन स्टार प्लस देखती हैं, आज ये मर्दों का स्टार प्लस भी बचे। मगर देखिए बात जो भी है उन्होंने बात बड़ी जेन्युइन की है। देखिए आप ये तो कमेंट करें उनको। इसमें शोर के अलावा जेन्युइन बात कहाँ है सर कि ये इलेक्टेबल्स को सीट देने का, टिकट देने का आप लोगों के साथ भी होता रहे, आप ये जानते हैं। अयान खान साहब हिमसेल्फ हैज सेड इन द लास्ट 3 months कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो कि इलेक्टेबल्स होती है। वही इलेक्टेबल्स आखिर में जो होटलों के अंदर ठहरा के बसें स्पॉन्सर करते रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। ठीक अच्छा है। चलो सब एक चीज तय कर ले, अभी इन्होंने कहा जी लुटे नहीं होना चाहिए, यही कहा ना मलिक साहब ने। अब मेरी दुआ है कि राजा रियाज आपका प्रोग्राम ना देखें, वरना मलिक साहब का फोन जरूर आएगा। नहीं मुझे नहीं किसी की लगता परवाह कि नहीं है, अगर- पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए और आज हमने ये तय करना है, ये इस वक्त जो है सरदार साहब जो ये है तय वो करना है कि हमने ऐसे जनरल लोगों को लेकर आना राजा जो रियाज नहीं, मुल्क का सरमाया मिफ्ता है। इस्माइल स्कूल ऑफ थॉट पे चल रहे हैं। ये आप माने इस बात को, चाहे जो भी है, मुझे नहीं पता कितनी देर तक रहेंगे, मगर अभी तो है। कौन से स्कूल ऑफ थॉट में चल रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी यार, रिसेंटली एक इस इंटरव्यू में नहीं, नहीं, इनके ये पीछे बात- अगर- नहीं नहीं नो 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 आप उन्होंने ये एक अच्छी बात देखें की कि है मुफ्ता हमने साहब ने। अगर हमने इनकी तरह झूठ बोलना होता कौम से तो हम भी IMF से मुआहदा करके इधर कौम को सस्ता पेट्रोल दे सकते थे और ये सीटें हम जीत सकते थे। हमने मुल्क को बचाया है सस्ता पेट्रोल, इसलिए हमने झूठ का नहीं किया कि ताकि लोग जो हमारी कौम है वो उसको आगे आजाद अच्छा ना वैसे आए। सरदार साहब एक चीज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप नून लीग से हैं, कि अभी वो इलेक्शन से पहले 18 रुपए कम हुआ था पेट्रोल, तो आपने ये 20 हल्कों का गुस्सा 22 करोड़ पे नहीं उतारना। ये प्लीज देख नहीं, लीजिए, नहीं, पता नहीं, चले सारे- पहले को वापस हो गया 18 रुपए हम कहे, नहीं ओहो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अब सही मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं कि हम में से कोई लोग ऐसे थे जो ये मशवरा दे रहे थे कि इलेक्शन पैकेज पे वजीर आजम साहब और CM साहब अब ये पेट्रोल इतना सस्ता कर दे ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं। और मेरी क़यादत को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर अपनी सीटें कुर्बान कर दी। सियासत में उन्होंने हार तस्लीम की और मुल्क का नुकसान नहीं किया। जिन्नियां भी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸੀਟਾਂ 5 ਮਿਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। क्या हुक्मरानी बात नहीं है, बात है हक के सच की। सीटें हार जानी चाहिए, जंग हार जानी चाहिए, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नदीम भाई ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ। कोई आलम दर्द से खाली नहीं, जर्द चेहरे हैं कोई लाली नहीं, हुक्मरान बैठे तो है सर जोड़ के, आ रही क्यों फिर भी खुशहाली नहीं, पेट खाली जेब खाली है मगर जलसे में कुर्सी कोई खाली नहीं, देखो यार वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुखमा, सर जब PTI की हुकूमत आई थी तो हमें उम्मीद हुई थी कि तब्दीली आ जाएगी, महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा, मगर महंगाई बढ़ गई। फिर जब नून लीग की हुकूमत आई तो हमें फिर भी आस हुई कि चलो अब कुछ हो जाएगा, मगर महंगाई डबल हो गई थी। तो सर इस सिचुएशन में अवाम किसको सपोर्ट करे? देखिए अवाम का फैसला तो आ गया 17 जुलाई को। आपने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, आप सबने, आप तो बहुत छोटे हैं, हमने भी अपनी जिंदगी में कभी कोविड जैसी वबा नहीं देखी थी कि पूरा दुनिया का सिस्टम लॉकडाउन पे चला गया, पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज ऑफ हो गई। तहरीक इंसाफ ने उस सारे फेज का मुकाबला किया। या कभी पॉसिबल भी नहीं था कि 10 लाख का हेल्थ कार्ड लोगों को हेल्थ की कवरेज मिले एनुअली, यहाँ पनागाहें बनी, यहाँ लोगों को सपोर्ट दी गई, गरीब आदमी के लिए काम हुआ, इरिगेशन सिस्टम पे काम हुआ, एजुकेशन पे काम हुआ। क्या जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ था पाकिस्तान पे, 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस थी। पाकिस्तान में लोगों को रिवाज ही नहीं था टैक्स देने का। लोगों को इमरान खान कन्विंस किया इस बात पे, पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। जैसे ही हम उस फेज से निकले हैं, इनकी गवर्नमेंट है, जिस तरह से गवर्नमेंट इनकी आई, हम तो इसको इंपोर्टेड गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं कि सारे ताने बाने इसके बैरून मुल्क से मिलते हैं। इन्होंने 3 माह में जो हशर किया, अब महंगाई का सवाल आप इनसे करें। और मैं वैसे भी कहता हूँ, जो लोग 118 रुपए के पेट्रोल पे हमें बुरा भला कहते थे, बिलखुसूस ये जो मेरे गंजे भाई बैठे हुए हैं, इनको देख के मुझे और भी लोग याद आ जाते हैं। ये हमारी बड़ी क्लास लिया करते थे और हम यहाँ बैठ के सोचते थे इनको क्या जवाब दें। अब ये आज जब 250 रुपए का पेट्रोल डलवा कर आए होंगे ना, इनको महसूस हुआ होगा तो इनकी बड़ी लंबी लंबी जुल्फे हैं इस वक्त। ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਡਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਚ 55 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ये झूठ बोली गए ने, झूठ बोली गए ने, हुण सच निकलिया है। ਹੁਣ 229 रुपए ਤੇ ਡਾਲਰ पहुंच गया इसमें है। हमारी पार्टी का कसूर तो नहीं है कि ऊपर डॉलर चला गया या महंगाई हो गई। पहले इन्होंने ये कहा है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। किस लिए कहा? पावर पॉलिटिक्स करने के लिए ना। जब इन्होंने पावर पॉलिटिक्स करके हुकूमत ली थी तो उस वक्त इनका इम्पोर्टेड कहाँ गया था? सर ਤੁਸੀਂ इम्पोर्टेड की वजह से है हुकूमत ये मान नहीं रहे कि किस सिस्टम के साथ हम आए और किस सिस्टम के साथ गए हैं। ये इस बात को तस्लीम ही नहीं करते। मैं तस्लीम करता हूँ कि ये जिस तरह आए थे हम भी उस तरह आए हैं। ओए होए, ये भी इस तरह जिस तरह आए थे। ये ना पाकिस्तान के मुस्तकबिल सामने मानता नहीं है, इनका लीडर भी नहीं मानता कि हम कैसे आए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ हम ਜੀ पहले से मान रहे हैं, जो भी है। हम पहले से मान रहे हैं कि हम पावर पे टैक्स करते हैं, हम सियासी लोग हैं, हम इस तरह सियासत में आए हैं, इस तरह वज़ीर-ए-आज़म ली है, इस तरह वज़ीर-ए-आज़म ली है और अवाम की खिदमत करके दिखाई है पिछले 5 साल। हमने 13 से 18 में जो कुछ किया है, अगर इन्होंने 18 से लेके अभी 22 तक कुछ किया हो तो बताएं। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये गालियां निकालते हैं और बातें करते हैं। इनको तकरीर करनी आती है, झूठ सारा दिन इतना बोलो कि सच नजर आए। मैं 4 साल इन्होंने क्या किया? इन्होंने डाल दिया, अब गंजा भाई बैठा है, इसने सारा कुछ किया। ਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੰਜਾ ਹੋਇਆ। You know, I am really very happy today. अच्छा, क्यों? Last month somebody told me that कि general election आ रहे ने, बड़ी वड्डी दिहाड़ी लग सकदी है। So I called mama from United States. मैं कहा मामा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-3,000 5,000 7,000 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਸਕਣਾ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਡ ਯੂ ਮਾਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੜਾ ਦਿਆ ਹੈ। ओए होए होए। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨੈਟੀ ਜੈਟੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ। Okay। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, हाँ, I went to the custom duty officer. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 18,000 रुपये और अपना सामान निकालो यहाँ से। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 3,000 रुपये ਸੀ। Okay। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। Lord, could you please give me I don't 15,000? have it. You can try from them और or ਲੱਖਾਂ रुपये ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। आप मेहमानों से भी जिन्होंने try कर सकते ਲੱਖਾਂ हैं। बहन के ही बातें देने। नून लीग। वाह, मैं आया हूँ तो आप ये ना समझे कि मैं मांगने के लिए आया हूँ। You see that? इन्हों कहते ने कि भाई आप 75 साल से हमारी मदद कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, थोड़ा सा और हमारी मदद करते रहे। मैं पूरी कौम से गुजारिश करूंगा अच्छा। कि अपना मेहनत मजदूरी करके अपने कदमों पे खड़े हों। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ थैंक यू सर, यू आर ग्रेट, योर लीडर इज वेरी ग्रेट। आप ग्रेट हैं। ਉਧਰ ਅੱਜ ਉਧਰ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ नहीं नहीं ये ठीक है, आजकल इनको डॉलर बहुत है, वही ठीक है। तहरीक इंसाफ तो मेहरबानी करया करो। नाले 3 महीने हुकूमत रही, सारे ते खर्च हो गए। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। कराची तो आ रहे हैं। ना करे ईमान है थके होया सा, मैं आ ही नहीं सी सकता। तो फिर क्यों आए? लेकिन मैं क्या सर, मैं तो मिस करांगा। ओ बिलावल हाउस तो कॉल आई है कल। ओए उन्होंने कहा बॉस याद कर रहे हैं, अच्छा। वेयर यू आर राइट नाउ। ओके। मैं क्या सर लाहौर का मैंने कर डाला, कड़े फिर डाला, पहुंचे बिलावल हाउस। ओह। ओए ओए ओए, बाद में मैंने खुशबू आनी शुरू हो गई। किस चीज की? रान पक रही सी अंदर, बकरे की रान। मैं कहा जी कित्थों आई है रान? हाँ। कहते ने अपना शर्जील मेमन साहब ने भेजी है। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਇਕਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੀ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੌਸ?
कहते ने बॉस तो नीचे बेसमेंट में है, थिएटर हॉल में। ओ गया फिर पौड़ियां फर चर हर फर पहुंच गया। ठीक है, जाके यहीं करके दरवाजा खोले। थिएटर का? हाँ, सैन में फिल्म देख रहे सन। अच्छा। अपना गुरु दत्त साहब की फिल्म देख रहे सन, कागज के फूल, ब्लैक एंड व्हाइट दौर की फिल्म ते गाना लगा होया, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। हाँ जी, वो गाना लगा होया सी। अच्छा। मैं कहा सर पूरे पंजाब दे विच भूचाल आया होया है। हाँ ते तुसी फिल्मां वेख रहे हो। हाँ। कहंदे ने कौन लेके आया भूचाल? हाँ। मैं कहा सर कौन? हाँ। कहंदे ने मैं तेनू पूछ रहा, तू मैनू पूछ रहा। मैंने कहा कौन लेके आंदा है? मैं कहा सर एक जरदारी सब पे भारी। मैंने कहा सुना फिर। मैं कहा सर वैसे बड़ी बड़ी चलाकी की जे। अच्छा। कहंदे ने मैनू चलाकी तो इलावा आउंदा और की है। यार वो ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਈ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਆਇਆ, ਥਕਾਵਟ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾ। ਬਈ हुकूमत के मामले तो एकदम बदल गए। हाँ। ते तुहाडे हालात की ने? बस चल रहे हैं, हमारे भी मेहमान आए हैं, बात हो रही है। ओ मार्च यार, अगर मैं किसी बंदे दा फैन होया ना, पूरे सरायकी बेल्ट तो ते कौसर भट्टी साहब दा। कौसर भट्टी? मैं कहना सर थिएटर में एक कौसर नहीं, कौसर भट्टी साहब से देखो यार, थिएटर में देखा सर? नहीं यार, कितने में देखे है? बहावलपुर। यस सरदार साहब माशाल्लाह, मेरी जान दे टोटे, मेरे ग्रेट लीडर दे नून लीग तो इलेक्शन लड़ते ने। अच्छा। और माशाल्लाह जदों भी लड़े ने, हाँ। MP बने ने, इन्हां नूं कोई हरा ही नहीं सकदा। गरीबां दा इन्ना ख्याल रखदे ने भी जाहिर है कुछ ना कुछ बचदा ही होना। भाई MP दी सीट भी बच जावे ते बड़ी गल है। बिल्कुल। ते माशाल्लाह भाईजान नूं भी नाल बहाया अज। माशाल्लाह एको बेल्ट दे उत्तों ने। यस। बल्कि कई बारी अपना अपनी पैंट पाण बेल्ट अद्धा वंड के पाउंदे ने। अजे लग ही नहीं रहे सी सैसा बुलाए, इको जे कपड़े इको जिहियां वेस्टकोटां, इंज लगदा धर्मवीर आए ने। आज बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह, साडे सामने इलेक्शनों दे विच एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते ने, लेकिन सच्ची एक दूसरे के दोस्त है ने। हाँ। पार्टी जो भी होवे, इंसानियत ते इंसानियत ही होंदी है। बिल्कुल। पुलिस वाले नूं पता हुंदा इंसानियत दा। सारे भला किहड़े पुलिस वाले ने जिन्हां रात 12 वजे डर हुंदा कि मैनूं असल पुलिस ना फड़ ले। इंतहा ही फजूल यार, आप इग्नोर करें जी। एक फ्रेश फोटो दे दियो, क्योंकि हुण वो टाइम आ गया, नैब वाले खुश ने। नैब दोबारा कायम होने लगा जी। सर जी तुहाड़ियां मेरे को काफी तस्वीरां पईयां ने, लेकिन नैब वाले मनदे ही नहीं। पहली बारी सरदार साहब आए ने। अरे तो इसलिए जी खाने तो बगैर नहीं, आज भी तुसी रोटी मंगानी। मगर हमारा एक सेगमेंट है जी अवाम का सवाल, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया है और मेरा सवाल सर नदीम से है कि आपकी हुकूमत आई गई और फिर आई, और आपने हुकूमत के दरमियान जो गलतियां थीं उनसे क्या सीखा? देखिए बच्चे, दुनिया में किसी भी शख्स का गलती मान लेना, ये भी एक बहुत बड़ी उसकी एक जीत होती है। आपने इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि जी हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। यकीनन एक बिल्कुल नई गवर्नमेंट थी और 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इशू थे यहाँ, और आपके सामने है सूरत हाल। मैं कोविड का जिक्र बार बार इसलिए करता हूँ, मैंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया और आप सब ने, हम सब ने फेस जिस तरह से किया, वो 1 से 1.5 साल लगता था शायद नॉर्मल जिंदगी ही बहाल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों को खुद भी एक्नॉलेज किया है, और जो हमारी नशिस्तों के साथ हुई है, जब भी इस 3-4 माह में बहुत सारी बातों को उन्होंने भी वॉच किया है, देखा है, और हमें भी अंदाजा है, और आदमी वक्त के साथ सीखता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव है, 17 जुलाई का जो रिजल्ट आया, अभी जैसे वारन साहब फरमा रहे थे, ज़ाहिर है ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि इनको हमारी कोई बात अच्छी लगे। इन्होंने अपनी कोई जान हथेली में थोड़ी रखी हुई है, हमारी अच्छी बात की तारीफ करेंगे। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर है कि अपने अपोनेंट की बात अच्छी को मानना नहीं है। मैं समझता हूँ 17 जुलाई को पाकिस्तान की आवाम ने जो फैसला किया, उन्होंने इमरान खान को उन तमाम चीज़ों से आज़ाद कर दिया जो 3.5 साल इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। इनसे मुराद इनके बॉसेस ने, इनके बॉसेस के पेरेंट्स ने, उनके तमाम अहलो अयाल ने, वो क्या प्रोपेगेंडा था? ATM मशीन है जी इनके पास,
ये फलां का जहाज उड़ाते हैं जी, इनको फलां शख्स की सपोर्ट हासिल है, ये तो इन्होंने जलसा फलां स्टैब्लिशमेंट के कहने पे भरा था। वो तमाम चीजें अल्लाह पाक ने हमसे दूर की और ये साबित हो गया कि अल्लाह के बाद दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अवाम की ताकत है। बहुत अच्छा। पहले तो ये बात ऐसे बनती है कि कोई गलतियां थी, ये आप यकीनन चौधरी साहब यकीनन गलतियां गलतियां थी। तो नदीम भाई मुझे आप ये कोई 3 गलतियां गिनवा दीजिए। कपड़े इस्त्री नहीं सी बांधे। नहीं जी, 3 गलतियां मुझे बताएं, टॉप 3 गलतियां जो आपको लगती हो। आज आपकी सरशारी देख के मैं बड़ा हैरान। मेरी राय ये है कि टीम बिल्डिंग में मेरिट की पॉलिसी को हर सूरत मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, एक हो गई। क्योंकि कोई शख्स अकले कुल नहीं है, एक हो गया। दूसरा मैं समझता हूं कि जो बात कही जाए उसका फिर पैरा दिया जाए। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जी ताकतवर के लिए भी वही कानून और कमजोर के लिए भी वही कानून। ठीक है। फिर कोई शख्स जितना भी ताकतवर था और वो इस मुल्क में अपनी कैद भुगत रहा था, अगर मैंने कोई जुर्म किया है, मैं बीमार हूं या सेहतमंद हूं, मुझे वो सजा भुगतनी चाहिए। अच्छा। मैं उसको भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती समझता हूँ। अच्छा, जो मियां साहब गए थे बाहर, ठीक है। वो उसकी बुनियादी वजह वो गलती नहीं थी, वो इमरान खान साहब की एक रहमदिली है, वो सादा मिजाज शख्स है, ठीक है। आजाद मंच और दरवेश सिर्फ शख्स है। बहुत उनकी जगह इमरान खान अगर होते इस पोजीशन में, उनके साथ उनको कभी तुसी बोल रहे हो जी, यही वाला, ये दरमियान वाला। तीसरी मैं समझता हूँ गलती थी कि हम इदारों को मजबूत नहीं कर सके। अच्छा, बतौर गवर्नमेंट हमें रोल प्ले करना चाहिए था। और मैं आज भी समझता हूँ जब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं और आप वहाँ देखते हैं कि एक सर्कस का मंजर है, तो यकीन करें हम सब, भले हम छोटे लेवल पे हैं या टॉप लीडरशिप है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। तो सब लोग हुक्मरानों से जो तवक्को रखते हैं वो इंसानियत की भलाई की रखते हैं। लोग हुक्मरानों से ये तवक्को नहीं रखते कि वो हुकूमत में आए और उनके अपने एसेट्स बिलियंस में चले जाए। मतलब मेरे लिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एक आम पाकिस्तानी, मैं किसी जागीरदार का बेटा नहीं हूं, ना किसी सनतकार का बेटा हूं, मैं पहली बार पार्ट ऑफ द असेंबली बना हूं। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पूरे पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व्स है वो $9 अरब है और पाकिस्तान पे पिछले 35 साल हुक्मरान रहने वाले 10 खानदानों के असासे $20 अरब से ज्यादा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है कि आप इस प्रोग्राम में हो, इस प्रोग्राम की रेटिंग तो नीचे जा रही हो और वासे चौधरी साहब रोज एक BMW ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी। आप सब चुप कर जाओ, बोलते रहें प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन्नी शुजा है। मेरा सवाल सरदार साहब से है कि अवाम में आम तासुर पाया जाता है कि ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने शीन लीग को शिकस्त दे दी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ओए होए, नून लीग ने शीन लीग को हरा दिया, ये कोई एक एंटी तज्जिया है। सरदार साहब बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में। हमारी पार्टी में एक ही लीग है जो मियां नवाज शरीफ की है, हाँ, और उसने 5 सीटें विन की हैं इनसे छीन के। 5 नहीं 4, एक आजाद एक नहीं था। मगर उनका जवाब ये है कि जी सारे एक ही लीग है। मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे आपने 3 गलतियां बताई कि हमसे ये हुई, ये जिमनी इलेक्शन आप हारे, आप वो 3 गलतियों को बताएं किस वजह से हारे हैं खान साहब। क्या बात है, क्या बात है। खालिद साहब बताएं जी, आपके ऊपर भी आ गया कि कोई गलती थी जो 3 गलतियां आपके ख्याल में? पहली जो है नून लीग का जो वोटर था, सपोर्टर था हमारा, जो ये नहीं मानते, मैं मानता हूँ जी, जो हमारे नून लीग का वर्कर था वो नाराज था हमसे, नाराज था। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे खिलाफ लड़ते रहे हैं, बच्चे कराते रहे हैं, हमें तंग करते रहे हैं, आपने इनको टिकट दिया है। लेकिन हमने जो कमिटमेंट की थी हमने उनको टिकट दी और हमारी क़यादत ने भरपूर तरीके से उनको कैंपेन चलाई और मैं भी कैंपेन चलाता रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है। अब मुकाबला है ना, मुकाबले में जो है वो एक हमारा जो सरमाया था पार्टी का कारकुन, वो सही माने में जहां हमसे मान के उसने नए उम्मीदवार को कबूल करके पार्टी के फैसले को उन्होंने वोट दिया, वहां पे हम सीट विन कर गए। जो नून लीग के बंधु ने कबूल नहीं किया अपने अपोनेंट को, वहां पे हम सीटें हारे हैं। मुल्क की और कौमी मफाद की खातिर हमने तेल के रेट, महंगाई के जो हुई है, अवाम हमसे नाराज हुई है, वो हमारी कौम इसलिए नाराज हुई कि इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। हमने मुल्क का खजाना खाली करने के बजाय अपनी सियासत दाव पे लगा दी और मुल्क की खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने मुझे बीमार करके भेजना है आज। मलिक साहब तुसी को देसी कुकर खा के आए हो? देसी कुकर खाता हूँ। अच्छा जी, ठीक है ना। और मेरा मकसद जो है वो खुराक भी यही है। ठीक है, ये सही कह रहे हैं मेरे।
तो कभी नदीम भाई को दावत दीजिए ना। नहीं, ये कौन सा कुकड़ है जिसने मना किया आपको? अब बड़े भाई की बात नहीं सुननी, मेरी सुन तो लेना भाई। 2022-23 मई को जिसने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, पंजाब भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे, खवातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे के साथ जो जुल्म किया गया, उसकी कभी मार्शाल्लाह के दौर में मिसाल भी नहीं मिलती। हजारों FIRs हुई है। लोगों ने डॉक्टर यासमीन राशिद साहबा को, हमाद अजहर को, मरकज में इमरान खान साहब पे 20 FIRs है सिर्फ इस्लामाबाद में। ये पता नहीं मलिक साहब कौन से पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, इनको यही नहीं पता इनके बॉस ने क्या जुल्म किया। दो बातें कर रहे हैं ये इन्होंने मुख्तसर ये कहा कि जी हमने लोटों को टिकटें दी, लोगों ने वोट नहीं किया। नहीं, लोटों का मैंने जिक्र किया। अगर मैंने कहा जिन लोगों ने हमें एहसान किया, हमारे मोहसिन है, हमको उनको टिकटें दी। मैंने कहा अब हम उसका नाम मोहसिन रख दें। सर आपको एक सवाल बेचारे साहब लेके बैठे हुए हैं। आपसे ये सवाल है कि अभी आप अपनी परफॉर्मेंस गिनवा रहे थे, आपने कहा जी हमने रोडें बनाई, रोड्स बनाए, डबल रोड किए। आपकी नून लीग ने तकरीबन 35 साल पंजाब में हुकूमत की है, आपने तालीम के लिए क्या किया था? आप बताएं कि आपने एजुकेशन के लिए क्या किया था, आपने इंसाफ के लिए क्या किया था। आप बताएं कि आपने पुलिस को ये 25 तारीख को जिस तरह से अवाम को मारने के लिए, रोडों पर घसीटने के लिए, रोड बंद करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा आपने 2022 में भी अगर यही किया है तो आपने क्या किया है? मुझसे सवाल जी जी मुझसे पूछ रहे हैं। ज्यादा महसूस किसने किया? जिसने ज्यादा महसूस किया उससे सवाल किया। 35 साल में आपको जो स्कूल नजर आ रहे हैं पंजाब में, इनकी हुकूमत तो अब वही है ना 3.5 साल में। 35 साल से मेरी हुकूमत थी, मेरी पार्टी की हुकूमत थी। 35 साल में आप पंजाब में देख लें कितने स्कूल बने हैं, कितना कॉलेज बने हैं, कितना यूनिवर्सिटी बनी है। और हमारे साबका दौर में आप देखेंगे कि किताबें गरीबों को मुफ्त मिली हैं। ये मुफ्त किताबें और मुफ्त तालीम चौधरी परवेज लाई साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था। मेरी बात सुने ना, जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चौधरी परवेज अली ने जो काम किया हमने उसको बढ़ा के बताया। अगर चौधरी परवेज अली ने वहां पे फैसिलिटी शुरू की तो हमने उस काम को जारी रखा। अगर चौधरी परवेज अली ने 112 का सिस्टम लाए तो हम उसको बढ़ाते रहे। वो एक जिले में था, तहसील में ले गए, तहसील में था, तहसील की 2 यूनिट बनाए। जो उसने पेट्रोलिंग चेक पोस्टें बनाई हमने उसको भी फॉलो किया। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेनजीर कार्ड वाला सिस्टम था हमने उसको रहने दिया। बल्कि ये जो फरमा रहे थे मुझसे पहले मेरे भाई कि हमने जो है हेल्थ कार्ड दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, वो हसास प्रोग्राम की तरफ से पैसे आ रहे थे। आपने फरमाया कि सड़कें मैंने गिनवाई हैं, तो सड़कें 35 साल में बनी हैं। अगर आप लाहौर से ट्रैवल करेंगे सादकाबाद तक वो आपको सड़कें नजर आएंगी जिस जिले में आप जाएंगे। तो मैं ऐसे नहीं गिनवा रहा था, मैंने आपको एक शर्त लगाई है। मैं एक ऐसे इलाके से रहने वाला हूं जहां नवाब भावलपुर रहता है, ठीक है। ये मेरे साथ आप तय कर लें, दावत हो गई। मैंने इनको भी ऑफर दिया है। अगर मैंने जो बयान यहाँ पे किया है आप रिकॉर्डर रख लें। अगर मेरा एक भी बात गलत निकली तो मैं PTI में, अगर मेरी कोई बात गलत ना निकली ये नून लीग में आ जाएंगे। बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। नदीम कुरैशी साहब आप काम करें, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, आप चाहिए वापसी पे उनके साथ ही निकलने, रास्ते में मुल्तान ड्रॉप हो जाइएगा। बीच में अगर जो उन्होंने सड़कें बताई वो मिल गई तो फिर ड्रॉप हो जाइएगा, अगर ना मिली तो आगे निकल जाइएगा। सवाल करते हैं प्लीज, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे सरदार साहब के जवाब नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। नदीम भाई आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। एक बायोग्राफी आपने पढ़नी है लाजमी, किसकी होगी वो बायोग्राफी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिबा की, ठीक है। सर ये बताइए अपने पार्टी के किस लीडर के बयान के ऊपर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं? किसके बयान के ऊपर आप कहते हैं मैं जरा खुद से तहकीक कर लूं पहले थोड़ी सी, और किसके बयान पर आपके ध्यान में आता है कि यार होन की कहता जेन? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब फयाजुल हसन चौहान और जनाब मियां असलम इकबाल। तो किसके बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं? मियां असलम इकबाल। किसके बयान पर कहते हैं पहले जरा तहकीक कर लूं? फयाजुल हसन चौहान। और किसके बयान पर कहते हैं कि हुन की कहता जे? बुज़दार साहब बोलते ही नहीं है, उनके बयान पे क्या करें? सर बताएं फिर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट। दोनों ही बड़ी काबिल एहतराम है और दोनों ही बहुत लड़ाका हैं। जनरल नॉलेज भी आ गया। अच्छा जनरल नॉलेज। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? पनामा। ये आप लोगों के इंटरेस्ट का वैसे नहीं है। आप
आप चाहें तो सवाल वापस जा सकते हैं टाइटैनिक वाले पे। बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन है असेंबली में और मौजूद। इसमें डालो, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन। मैंने ऑप्शन दी थी आपको अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट साहिबा चले की। हिना परवेज भट्ट। नहीं और आगे मैं हिना परवेज भट्ट। अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए फिर, चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठे हुए हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उस शख्स को आप वहीं छोड़ आएंगे चांद पे। जी, खुद आप वापस आ जाएंगे। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब शहबाज गिल। शहबाज गिल की कौम को जरूरत है, शेख साहब को लेके जाएंगे, चांद देखें भी सही और सुकून करें। ओए शेख साहब वहां पे रहे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी परवेज इलाही साहब और जनाब उस्मान बुज़दार साहब। बुज़दार साहब तो अब सुकून में है, आराम में है। चौधरी परवेज इलाही साहब की इस सूबे को बड़ी जरूरत है, अब लाइफ जैकेट उन्हीं को दी जानी चाहिए। ओए लाइफ जैकेट ले गए हैं अब। हाय सरदार साहब, मैं क्या कर सकता हूँ। जी खालिद साहब, आपकी बारी है। सर ये बताइए कि किसी वजह से आपका बैंक अकाउंट जो है अभी बंद हुआ हुआ है, जो कार्ड था वो भी किसी वजह से बंद हुआ हुआ है। अब आपने रात को एक बड़ा खाना किया हुआ है, किसी को होटल लेके जाना है आपने लोगों को, किसको अपने साथ होटल लेके जाएंगे? क्योंकि जिसको आप लेके जाएंगे ना अपने साथ गाड़ियां बिठा के, बिल उसी शख्स ने देना है, ठीक है जी। तो कौन होगा वो इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान और हमजा शहबाज। हमजा शहबाज। हमजा शहबाज साहब होंगे जो बिल देंगे। काफी टाइम हुन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। खुदा साहब, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए तो उसके अंदर पहले से 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से ताड़ा फ्लोर आ गया जी। ऑप्शन है आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब ख्वाजा साद रफीक। तो ये बताएं तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक। और फ्लोर आ गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ठीक है ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आ गया है। सरदार साहब, आप भी टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। कहा क्या आपने टाइटैनिक पे जा रहे हैं? टाइटैनिक पर जाना है, 2 VIP पास है आपके पास। अच्छा, हाँ जी, सफर के लिए लेके जाना है। सफर के लिए लेके जाना है, बिल्कुल। और उथे केड़ा सफेदी कराउणी सी सर। तो किसको लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं। बड़े जालिम लोग होते हैं। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा। शीरी मजारी साहब। शीरी मजारी साहिबा, बिल्कुल ठीक है। सर चांद पर आप भी जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ आएंगे, खुद आप वापस आ जाएंगे। किसको छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और अता ताड़र। तलाल चौधरी को। तलाल चौधरी होंगे वो जो चांद पे रह जाएंगे आप, ठीक है। सरदार खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।